ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज इस तृतीय प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे हैं, तन पर सरभर सांग सरो भरिया शे नाही, इक त्यागी इक रागी खड़ा सट उपजे माही। रजनी दिवस अमेल भेल जल तेल न होई, शुद्ध अशुद्ध न मेल पाप पुण्य मिले न दोई। कनक राग नाही मिले, मिले तो कनक विनाश, राम चरण ताते रहो अण मिलता जो उदास। यहाँ तक अटकल हो गया था, इसके आगे चलते हैं। एक कहे अद्वैत राम ही राम उचारण, वेद पुराणा साख नाम भव जल के तारण। एक सरल रल बोध कोई ठहराव न जाके, जो आवे जो कहे अभा का मुंडे भाके। ताते ये कहो क्यों मिले काज निकाजा दोई, राम चरण बज राम को मिलिया मिलिए जो। महाराज फरमा रहे कि एक कहे अद्वैत राम ही राम उचारण। एक तो जो साधना करने वाला भक्ति करने वाला जन है, जिसे ज्ञान है, जिसे समझ है, जिसके घट के भीतर भक्ति के निशान अडिग रूपे में स्वरूप बोध अद्वैत का भान पक्का है, वो तो क्या करता है, राम ही राम उच्चारण। वो तो सतराम का ही उच्चारण करता है। वो कभी अपने शरीर को बखानता नहीं, वो कभी अपने रूप का महिमा नहीं करता, वो कभी अपने शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसने अपने अविनाशी स्वरूप के आनंद को प्राप्त किया। वेद पुराणा साखी नाव भवजल के तारण। वेदों में भी पुराणों में भी यही साखी दी जाती है, यही सीख दी जाती है कि ऐसे स्वरूप का नाम, सत का नाम, निज का नाम ही आपको भवजल से तार सकता है। आप आपके नाम को बढ़ाना चाहेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहेंगे, आपका मान आपका सम्मान बढ़ाना चाहेंगे, तो आप इस संसार में फंसे रहोगे, उलझे रहोगे, उसी के प्रयासों में लगे रहोगे, और कोई आपका मान सम्मान करने वाला कभी अपमान तो नहीं करेगा, नहीं करेगा ना कभी, कर भी देवे। तो इतना सारा प्रयास किया, उसके ऊपर पानी एक सेकेंड में। फूल नाकता देखने कदी न मन में फूल, फूल नाक नहीं नाक देवेला कदी के थापर तू। हम तो उसी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हमारे मान को, हमारे नाम को, हमारी प्रतिष्ठा को, हम तो उसी को करते हैं, लेकिन वो एक क्षण भी नहीं रहता। तो महाराज कह रहे वो सारे प्रयास आपके व्यर्थ बेकार चले जाते हैं। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको नाम लेना है तो किसका लेना है, नाम करना है तो किसका करना है, अविनाशी का, जिसका कभी नाश नहीं होता। उसका ही सुमरण करो, उसकी ही याद करो, उसका ही नाम करो। वो नाम ही आपको निर्भय करेगा। ये आपका देही का नाम, देही के नाम की प्रतिष्ठा, देही के नाम का मान, इसको मिट्टी में मिलते समय नहीं लगेगा, कितना ही कर लो इसका। वेद पुराण साखी नाम बहुजल कहता है। ऐसा जो निज नाम है, स्वरूप का नाम है, सत का नाम है, इसकी साखी वेद पुराण शास्त्र भी भरते हैं। यही आपको भवजल से तारेगा, बाकी आपका नाम तो इस भवजल में उड़ जाएगा, तारेगा नहीं। तो अब अपने को अपना नाम करना है या राम जी का नाम करना है?
एक सरल रणबोध कोई ठहराव न जाके, और दूसरा एक भोड़क वाला है, यानी जिसकी बुद्धि में ऐसी बात अद्वैत की स्वरूप की ठहरती नहीं है। जो आवे जो कहे अभा का मुंडे भाके, उनके मन में जो उपस्था है वो कहता रहता है। जो चीज नहीं बोलनी होती है उसे भी वो अपनी पूजित होने की, अपनी प्रतिष्ठा की सारी बातें वो करता रहता है, मियाँ मिट्टू बनता रहता है। ताते ये कहो क्यों मिले काज निकाजा दो, इसलिए महाराज के दोनों का मेल नहीं है। एक तो अपना स्वरूप का बोध करके काज कर लिया, और एक मनमुखी होकर अपना निकाज कर रहा है। राम वचन बजराम को मिलिए मिलिए मिलिया मिलिए जो, इसलिए महाराज कह रहे हैं आपको तो राम जी का भजन करना है, और आपको ऐसे कोई भजन करने वाले भजनानंदी मिले तो उनसे जाकर मिलो। आपको अपने स्वरूप का बोध करना है, और जो स्वरूप के बोध वाले आपको मिले उनसे ही आपको मेल मिलाप रखना है। जो आपको स्वरूप से हटा दे उनके साथ आपको मिलना भी, हाँ, मिलोगे तो वो आपके स्वरूप के दर्शन में भांगा डाल देंगे, क्योंकि संगत का असर तो आ ही जाता ना। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। क्योंकि हम ऐसे उत्तम पुरुष नहीं कि हमारे ऊपर संगत का असर न हो। जो रहे उत्तम प्रगति का करे संगत कुसंग, चंदन विश्वापी नहीं लिपटे रहे तो भुजंग। ये एकदम परम अवस्था की बात कह रहे हैं। पर उस स्टेज पे पहुंचे तब है उस स्टेज पे पहुंचे तो फिर उसके ऊपर चंदन के विष नहीं व्यापता, चाहे उसके ऊपर विष वाले सांप भी, लेकिन पहले चंदन तो बनो। अभी हम चंदन कहाँ है, उस स्थिति तक पहुंच जाए तो फिर भले कहीं बैठ जाओ, फर्क नहीं है। लेकिन वो स्थिति तक नहीं बैठ पहुंचे तो महाराज कह रहे हैं कि आपको संगत देख के बैठना, देख के करना है, समझ के करना है कि कहीं हमको विपरीत नीचे न उतार दे। तो मिलिया सु मिल चालिए आशे उत्तम देख, रामचरण कोई जो होए बल खट दर्शन वेश। क्या कह रहे महाराज कि जो आपके विचार जिससे मिलते हैं, यानी आशा आपकी जिससे मिलती है, उन्हीं के साथ आपको मिलना है, बाकी से आपको मिलना ही नहीं है, वर्जित है आपके लिए मिलना, निषेध है। तो पहले उसकी आशा देखो कि उसकी आशा क्या है। उसकी आशा और हमारी आशा एक है तो उसके साथ आप रहो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। रामचंद्र कोई जो हो, भले वो कोई भी हो, चाहे वो खट दर्शनी हो, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई वेशधारी हो जिसने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के कपड़े रंगाकर पहन रखे हैं, और पहनने के बावजूद भी उनका मन अभी शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं में लगा हुआ है, तो आपको उनका ज्ञान सुनने नहीं जाना है। जाकर वहां समय खराब नहीं करना। सो वेश दर्शन गति कहिए। महाराज वेश की बात बता रहे, अब जो कपड़े रंगा कर पहन लेते अपने अपने मत के, या खट दर्शनों की बात बता रहे, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण की, उनकी गति कैसी है। सरिता सायर जल बिना यूं राम भजन बिन वेश, वहां दजाड़े तप्त अति झाके तृष्णा रेख, झाके तृष्णा रेख अलेखी राम विसार्या, आशा लोभ रुकाम दाम संग माम जुहार्या, शाता क्षमता ना भई करे जहां ता द्वेष, सरिता सायर जल बिना यूं राम भजन बिन वेश। कह रहे हैं हमारा सरिता नदी जिसमें जल नहीं हो, केवल रेत हो, वो नदी क्या काम की? कौन उसका उपयोग कर सकता है?
सूखी नदी था जिसमें केवल रेत, और सागर भी जो रेगिस्तान बन गया हो, जिसमें पानी की बूंद न हो। पहले था सागर वहां पे, लेकिन अब वहां सागर नहीं रहे, रेत है केवल। अरे रेत है इसका मतलब पहले वहां क्या था? सागर था, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है तो आप वहां क्या उपयोग करोगे उसका? तो महाराज कह रहे कि सरिता सायर जल बिन, बिना जल के सरिता और सागर का कोई उपयोग नहीं है, कोई लाभ नहीं है। वैसे ही महाराज कह रहे कि राम भजन बिन वेश, कोई वेशधारी है हाँ, लेकिन राम भजन नहीं। जिसने कपड़े रंगा कर पहने, भगवा पहने हैं, गेरुआ पहने हैं, गुलाबी पहने हैं, सफेद पहने हैं, हरे पहने, अलग अलग मत के पंथ के संप्रदाय के पहन ली गरगस्ती को छोड़कर, लेकिन उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं है, सतराम का ज्ञान नहीं है, स्वरूप का बोध नहीं है, केवल्य का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है केवल्य के ज्ञान की। तो वो कैसे हैं? बिना पानी की नदी है, बिना पानी का सागर है, जिसका कोई लाभ मिलने वाला, हाँ, केवल नाम के हैं वो वेशधारी, काम के नहीं है, आपके कुछ उससे काम सिद्ध होने वाला। ऊंची दुकान फीके पकवान, वहां दजाड़ी तप्त अति यहाँ के तृष्णा रेख। कह रहे उनके खुद के ही तृष्णा लगी हुई है, अभी खुद ही अंदर से दाजे हुए हैं, खुद की जो है अंदर से कामना मिटी नहीं है। यहाँ के तृष्णा रेख अलेखी राम बिसारिया, वो अलेखी राम जो लखने में नहीं आते, उनका तो उन्हें सुमिरन नहीं है, उसे तो वो भूले बैठे, उनकी तो वो याद करते नहीं है। और किसकी याद करते हैं मन में? शरीर के सुखों की, संसार के सुखों की, इंद्रियों के सुखों की, वस्तुओं के सुखों की, यही चाहना लेकर जगह जगह फिरते हैं। आशा लोभ रु काम दाम संग माम जुहार्या। और कथा भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? क्या आशा लेकर करते हैं? अधिक से अधिक दाम इकट्ठे हो जाए, ये लोभ लगा रहता है। महाराज जी बोल रहे हैं कथा से उठी ना सब 100 रुपया देकर चढ़ाकर 50,000। तो बोले मेरा हाथ तन को अपन को 100 को नोट बंद नहीं हो तो वो हाथ में नीचे क्या करूं? हाथ तन तो रहे पर मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि हाथ तन रहा है मेरा, पर वो नोट बंद ही नहीं हो रहा है तो मैं हाथ नीचे कैसे करूं? सही बात है, माया की स्थिति है ये। महाराज कह रहे हैं कि वो कथा भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? पैसे अधिक से अधिक लोगों को कैसे प्रभावित करें कि अधिक से अधिक दान दक्षिणा आ जाए। तो आशा लोभ रु काम, किस आशा से किया कथा? दाम इकट्ठा करने की आशा से। बात आपका हाथ से बोले मेरा हाथ तन गयो, भीड़ कम हो कौन रही, नोट आता बंद हो कौन रहा, तो कुछ के कितनी देर तक भी हाथ नहीं उठाते। तो महाराज कह रहे हैं कि काम और दाम के संग में ये आपको जो माम यानी मिला मनुष्य शरीर, इसे आप ऐसे ही व्यर्थ में हार के गए, क्योंकि वो दाम 100 के नोट सब साथ ले जाएंगे, वो जितने इकट्ठे हुए सब साथ लेके जाएंगे ना, यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। पर ये सत्य पे बैठते हैं तब वो बात समझ में आती है कि वास्तव में सही बात है, प्रतिफल मिलेगा वो साथ ले जाए। तो कथा मारते हैं तो पहले खोल लेते हैं कितना लाख दोगे, 10 लाख दोगे, 5 लाख दोगे। हाँ, फिर ही कथा करने के लिए अपॉइंटमेंट क्या आते हैं? सब पहले हो जाता तो है। महाराज के उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ज्ञान, वो सत्य ज्ञान बताएंगे नहीं आपको। वो सत्य ज्ञान बताएंगे तो उनकी दुकान चलेगी नहीं। इसी पे तो लोग कहते हैं 10 लाख रुपये आधा लाख नहीं। भक्त, भगवान पूछे भक्त से तुझे चाहिए दामोदर या चाहिए दाम? बोला भक्त भगवान से नहीं चाहिए दामोदर, मुझे चाहिए दाम। दामोदर तो बैठा रहे, दाम करे सब काम। हाँ, तो भगत को भी दाम चाहिए और उनको भी लोग, दोनों एक जैसे मिल गए, गुरु और शिष्य, और दोनों पत्थर की नाव में बैठे हुए हैं। अब दोनों ही डूबेंगे। उनको भगवान चाहिए नहीं, भगवान की माया चाहिए, और वो भी माया में रचे पचे।
दोनों एक जैसे मिल गए। इसलिए क्या है, संसार में सब अपना अपना तर्क फिट कर देते हैं। तो महाराज करे साता समता ना भई करे जहां ता द्वेष, उनको साता और समता आती ही नहीं है और वो उनका राग द्वेष कभी मिटता ही नहीं है। जो ज्यादा देते हैं उनके प्रति वो राग कर लेते हैं, आगे बिठा लेते हैं, इधर बैठो सेठ जी, इधर बैठो। हाँ, ऐसे। उनके आगे सीट अलग ही है। दीप प्रज्वलित वही कर। हाँ वही करेंगे। दिखाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है फिर उनको। तो महाराज करे सरिता सायर जल मिनायु राम भजन बिन बेश। इस प्रकार से तत्व ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना, स्वरूप बोध के बिना, सतराम के सुमरण के बिना कितने ही वेश धारण कर लो, वो बिना जल की नदी है और बिना जल का सागर है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम।